मैं 2019 में खेला था मिस्टर दिल्ली नॉर्थ इंडिया, दोनों साथ में। उसमें भी मेरी फर्स्ट प्लेस आई थी दोनों में। उसके बाद 2019 में मैं खेल नहीं पाया था, डेथ हो गई थी फैमिली में किसी की, तो मैंने 2 साल गैप कर दिया था। उसके बाद अभी फिर 2021 में खेला मैं। एक उत्तराखंड जीता मैं पहले तो एनपीसी में, और उसके बाद में मिस्टर इंडिया जीता कुरुक्षेत्र में। तो अभी फिर से एक्सीडेंट हो गया वापस से इस पैर में। अभी घर पे ही जा रहा था तो Style. Style is the answer to everything. A fresh way. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पहले तो बहुत दिनों बाद कोई वीडियो आ रही है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा बिजी चल रहा था। सो टुडे इन द फ्रेम वी हैव सन्नी भाई विद अस। एंड सन्नी भाई को फिटनेस इंडस्ट्री में काफ़ी साल हो गए हैं। बिल्ड से देख के आपको पता चल ही रहा होगा। मैं कुछ इनके शॉर्ट्स भी डालूंगा, आप देख लेना। तो काफ़ी टाइटल से जीत चुके हैं, मिस्टर हरियाणा, मिस्टर दिल्ली। तो वो सन्नी भाई से जानेंगे कि इस फील्ड में कैसे आना हुआ, और काफ़ी टाइम से सस्टेन कर रहे हैं इस फील्ड में। पहले रेसलर भी थे, तो थोड़ी बहुत स्टोरी सन्नी भाई से आज उनके बारे में जानेंगे, और कुछ गाइडेंस ज़रूर आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेगी। तो सन्नी भाई, पहले तो कैसे शौक चढ़ा फिटनेस का, और क्या सोच के इस इंडस्ट्री में आए? जैसे थोड़ा आपने मेरे को बताया था आप रेसलर थे, तो कुछ स्टार्टिंग से कैसे शौक चढ़ा? रेसलिंग करता था पहले ना। जैसे स्कूल टाइम पे भी रेसलिंग करता था मैं। स्कूल में स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं, स्पोर्ट्स में तो मैं अच्छा था शुरू से ही। तो रेसलिंग करता था प्रोफेशनल मैट पे। ऐसे ही पहले तो गांव में खाड़ा था, गांव में जाता था आराम से। फिर ऐसे ऐसे शौक चढ़ा, राम राम से राम राम से राम राम से 4 साल मैंने रेसलिंग करी। उसके बाद मैंने छोड़ दी थी रेसलिंग, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही हमारे वहाँ पे बॉडी बिल्डर थे 2-3 पानीपत में, अच्छे अच्छे से। उन्हें देख देख के मैं कहा मेरे को भी करना, मेरे को भी करना। बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही थी बढ़िया। करता गया। फिर मैंने अपना पहला कंपटीशन खेला था 2018 में, मिस्टर हरियाणा। और फर्स्ट कंपटीशन था, उसमें मेरी फर्स्ट प्लेस आ गई थी। ठीक है। उसके बाद मैंने 2019 में खेला था मिस्टर दिल्ली नॉर्थ इंडिया, दोनों साथ में। उसमें भी मेरी फर्स्ट प्लेस आई थी दोनों में। उसके बाद 2019 में मैं खेल नहीं पाया था, डेथ हो गई थी फैमिली में किसी की, तो मैंने 2 साल गैप कर दिया था। उसके बाद अभी फिर 2021 में खेला मैं। एक उत्तराखंड जीता मैं पहले तो एनपीसी में, और उसके बाद में मिस्टर इंडिया जीता कुरुक्षेत्र में। तो अभी फिर से एक्सीडेंट हो गया वापस से इस पैर में। अभी घर पे ही जा रहा था तो शायद आपकी स्विफ्ट जो पलटी थी, शायद हाँ, आपने बताया था। वो पलट गई थी पूरे। तो इस पैर की मेरी 3 नस कट गई थी, लिगामेंट टूट गया था। ये लिगामेंट टूट गया था यहाँ से। अभी 1 साल बाद रिकवर कर रहा हूँ वापस से। अभी मैं वापस से कंपटीशन खेलने का फिर से, अक्टूबर में है कंपटीशन मेरा पहला, उसी की तैयारी चल रही है अभी। ठीक है, तो ये तो सन्नी भाई की स्टोरी रही कि ये कैसे इस फील्ड में आए, और अप्स एंड डाउन्स तो जैसे सबकी लाइफ में ही होते ही हैं। इन्होंने बोला 2 साल का गैप आया, किसी की डेथ हो गई थी, इंसान इमोशनली थोड़ा डाउन हो जाता है। और फिर बताया इनका एक्सीडेंट वाले फेज़ में तो मैं इनको जानता था। जब इनका एक्सीडेंट हुआ तब मैं यहीं आता था, तो इनकी गाड़ी पूरी पलट गई थी, और काफ़ी सर्जरीज इनकी बॉडी में आई थी। तब आपकी शादी भी होने वाली थी हाँ, शायद। शादी होने वाली थी मेरे एक्सीडेंट के 3 महीने बाद मेरी शादी हो गई थी। तो सीखने को ये मिलता है गाइस कि अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आता है। स्टेबल इस लाइफ में आज की डेट में कोई भी नहीं है। मतलब आप सोचो ना कि अगर लाइफ सिर्फ एक सीधी गाड़ी की तरफ चलेगी तो नहीं चलती। अप्स एंड डाउन्स, गड्ढे भी आते हैं रोड में, और सब चीज़ें आती हैं, तो सबको झेलना आपको आना चाहिए। तो सर्जरी हुई, दोबारा खड़े हुए, दोबारा रिकवर कर रहे हैं, और आज एक सप्लीमेंट स्टोर भी अपना खोलने जा रहे हैं। उसका भी हम अलग से एक पॉडकास्ट शूट करेंगे। तो सनी में वो सप्लीमेंट स्टोर कब तक खुल रहा है और कहाँ खुलेगा? वे जीएमएस रोड पे ही खुलेगा देहरादून में, और मैक्सिमम 2 मंथ्स। तो और 2 महीने में भैया का सप्लीमेंट स्टोर भी खुल रहा है, वो भी हम ज़रूर कवर करेंगे, और वहाँ जाके देखेंगे कि कैसा बनाया है और क्या करा है। तो सन्नी भैया, ये तो रही आपकी इस इंडस्ट्री में आने की बात। उसके बाद आपने आज तक कितने क्लाइंट्स ट्रेन करे, और शायद बहुत सारे करे होंगे, और कितने को रिजल्ट्स दिलवाए, और कितने को कंपटीशन लड़वाया, उस बारे में थोड़ा कुछ। 20 क्लाइंट तो मैंने ऐसे कर रखे हैं जो मतलब कंपटीशन खेलते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं प्रोफेशनल। कुछ यहाँ पे है, कुछ हरियाणा पानीपत में है वहाँ पे, कुछ ऑनलाइन चलते हैं। और बाकी जिम में जो पीटीज वगैरह आती है उनका वो करा है। लगभग 40 से 45 करे होंगे आराम से 2 साल के अंदर।
मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा आपसे कि ना मतलब लोगों के दिमाग में ये थोड़ा सा मिथ रहता है कि फिटनेस इंडस्ट्री में आप करियर नहीं बना सकते, या आपको भी पता होगा कि लोग थोड़ा सा घबराते हैं कि करियर में क्या एक्सपोजर है या नहीं है। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, ये आपके सामने एक लाइव एग्जांपल बैठे हैं और मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो बहुत अच्छा कमा रहे हैं इसी फील्ड से। तो फिटनेस ट्रेनर ना एक एक घंटे के हिसाब से पैसे लेते हैं। बहुत कम ऐसी जॉब्स होती है जो आपको आर्ली पैसे मिले और बहुत अच्छे पैसे मिले। फिटनेस ट्रेनर अगर आप एक अच्छे लेवल के बन जाओ ना, तो एक एक घंटे के लोग 1-1 लाख रुपए भी देते हैं, बट उसके लिए आपके अंदर स्किल होना चाहिए और आपके लिए डेडिकेशन होना चाहिए। तो अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल बढ़ो, बट लेकिन होल हार्टेडली बढ़ो। ऐसे नहीं कि आप सोच रहे हो आज होगा कल नहीं होगा। करना है तो करो और आगे बढ़ो। तो जैसे इन्होंने बोला कि 45 क्लाइंट से आज तक 2 साल के अंदर ये ट्रेन कर चुके हैं, तो जब आप इस फील्ड में आएंगे तो डेफिनेटली आजकल फिटनेस का क्रेज़ है, तो आपको भी क्लाइंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सन्नी भाई, एक चीज़ मैं आपसे कंपटीशन की रियलिटी पूछना चाहूँगा, क्या बिना स्टेरॉइड्स के कंपटीशन लड़ा जा सकता है? वो तो चीज़ ही अलग है, उसके बारे में तो बात करना ही गलत है। ठीक है, बिना स्टेरॉइड के कंपटीशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर वैसे आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, सिंपल मतलब बॉडी बनानी है खाली, तो उसके लिए मैं बोलता हूँ स्टेरॉइड मत लो। सीधा जिम में आओ, वर्कआउट करो, अच्छी डाइट लो, क्लीन डाइट लो। अगर कंपटीशन खेलना है वो तो चीज़ ही अलग है, उसके लिए तो फर्स्ट यही है। जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग में अंतर है मेरे हिसाब से। मतलब मैं अपने आप को फिटनेस इंडस्ट्री में कंसिडर करता हूँ। बॉडी बिल्डर्स, फिर जिसने आप बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन लड़ना हो, वो एक अलग चीज़ हो गई। और यूथ शायद कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर जाता है। वो शायद गली मोहल्ले में दिखाने के लिए स्टेरॉइड्स ले लेता है और बाद में फिर बहुत पछताता है। बिकॉज बॉडी बिल्डिंग, जैसे सर ने बोला, कि एक फील्ड ही अलग है और उसके बाद देयर इज़ नो लुकिंग बैक। तो अगर आप उसमें घुस रहे हो तो सोच समझ के घुसना, बिकॉज उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं। और अच्छा, एक चीज़ सन्नी भाई, कुछ यूथ को कुछ आप एडवाइस करना चाहोगे कि मतलब अगर स्टेरॉइड्स लेने भी हैं, अगर वो ले रहे हैं मतलब किसी की गाइडेंस में लें और प्रॉपर, मतलब क्योंकि आजकल यंग डेथ्स, हार्ट अटैक्स जिम में बहुत आ रहे हैं, उसका कारण कहीं ना कहीं हाई कैफीन और स्टेरॉइड्स ही है। तो थोड़ा सा आप गाइड करोगे, मतलब कि अगर साइकिल चलानी भी है तो मतलब उसके लिए। मैं बोलूँगा, अगर आप कोई भी साइकिल लो ना, उसके इफेक्ट से पहले उसके साइड इफेक्ट देखो पहले क्या है। उसका साइड इफेक्ट देखो क्या चीज़ है। अब जैसे हम कोई भी स्टेरॉइड लेते हैं, टेस्टा वगैरह जो भी है, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ाता है हमारा, तो पहले उसका देखो हम उसे कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, हर एक स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट देखो और देखो वो कैसे खत्म हो सकता है। उसके साथ साथ में उसकी भी मेडिसिन चलाओ साइड इफेक्ट्स की, सभी हो सकता है। तो मैंने देखा है बहुत सारे ट्रेनर्स मतलब होते हैं, वो ना पर्ची फाड़ के सामान देते हैं, मतलब उस पर लिखा नहीं होता कि वो क्या होता है। तो एक उन चीज़ों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा, मतलब उस चीज़ से शायद यूथ को बचना चाहिए। बिकॉज पता नहीं, जब तक आप उस चीज़ के बारे में पढ़ नहीं रही हो, आपको क्या दे रहा है आपको नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। तो उस बारे में थोड़ा सा, मतलब अगर कोई कुछ ले भी रहा है तो उसका लेबल वगैरह सब चेक करे, या फिर पता क्या है, एक तो सप्लीमेंट हो गया, सप्लीमेंट तो डुप्लीकेसी इतनी है, पता नहीं चलता। एक स्टेरॉइड में भी अब डुप्लीकेसी बहुत आ गई है। ठीक है। स्टेरॉइड जो भी लो, जेन्युइन कंपनी का लो। सप्लीमेंट में चल जाएगा लेकिन स्टेरॉइड में नहीं चलने का। ठीक है, और अपना ये जो भी है स्टेरॉइड, एक तो जो लेबल की बात कह रहे हैं आप, लेबल में क्या है, अब किसी को फाड़ के दे दिया। क्लाइंट्स को, जो भी बच्चा है स्टेरॉइड लेगा उसको सब पता है, गूगल वगैरह देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, सब उसे पता है कौन सी साइकिल चल रही है, कैसी चल रही, वाइट कलर का सोल्ड सबको पता है, ये भी इंस्टॉल है। ठीक है, लेबल फाड़ने से क्या हो जाए, स्टेरॉइड है उसका लेबल फाड़ दिया मैंने, लेकिन क्लाइंट को हर एक को डिटेल, आप भी कुछ सामान लोगे मेरे से, आप, मैं जो भी दूंगा आपको पता तो होगा मैं क्या ले रहा हूँ क्या नहीं, आप उसके बारे में रिसर्च करोगे, सारी चीज़ करोगे। ठीक है, मैं लेबल फाड़ के दे दूँ क्या हो जाएगा उससे। स्टेरॉइड हर कोई ले लेता है लेकिन उसकी डोजेस सबको नहीं पता है कैसे लेनी होती है। अब कई इंस्टाग्राम पे भी ऐसे है, मैं तो भाई 3 ml लगाता हूँ, मैं 4 ml लगाता हूँ। ठीक है, वो चीज़ बेकार है। उसकी डोजेस पता करो कितनी लगानी चाहिए और आपकी एज के और आपके वेट के अकॉर्डिंग कितनी लगनी चाहिए आपको। तो पहली बात तो देखो, स्टेरॉइड्स की हम बात जरूर कर रहे हैं, मैं अपने चैनल पे स्टेरॉइड्स रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज ये फिटनेस और मतलब ठीक है, बॉडी बिल्डर्स जो है, जैसे उन्होंने बोला, बिना स्टेरॉइड्स के बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन नहीं लड़े जा सकते। ये डार्क रियलिटी है बॉडी बिल्डिंग की, आप मानो चाहे मत मानो। तो वो एक अलग ही फैक्टर हो गया, जिसने कॉम्पिटिशन्स लड़ने हैं वो डेफिनेटली, जिसे कंपटीशन खेलना है उसके लिए है खाली, और जैसे- जिसको कंपटीशन नहीं खेलना उसको तो मैं खुद ही मना करता हूँ, मैं कह रहने दो भाई, कोई फायदा नहीं है।
ऐसे ट्रेनर्स की ज़रूरत है जो सही गाइडेंस दें, ठीक है, बिकॉज कई बार बच्चे आ जाते हैं और पूछ लेते हैं भैया ऐसी नॉर्मल बॉडी बनानी है, उसमें भी लोग रिकमेंड कर देते हैं क्योंकि उनका अपना पीछे पैसे का नीड होता है। तो ऐसे नहीं करना, आप यूथ को गाइड करो और यूथ को सही तरीके से लेके जाओ। हाँ, किसी ने अपना फ्यूचर बनाना है, करियर बनाना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जैसे मैं भी फिटनेस में हूँ, मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं करता, मैं फिटनेस इंडस्ट्री में जिम आता हूँ फिट रहने के लिए। तो मुझे स्टेरॉइड की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़्यादा किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक वे प्रोटीन ही यूज़ करता हूँ, उसके अलावा और एक मल्टीविटामिन और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो सन्नी भाई, ये तो रही बात हमारी स्टेरॉइड्स की और आप इस फील्ड में कैसे आए। कुछ आज की डेट में आप गलतियां देखते हो यूथ की जिम में, डाइट में, कि लोग क्या कर रहे हैं, और मतलब कुछ बेसिक गलतियां आपने 40-45 क्लाइंट्स में नोट करी हो, या आप जिम में ही रहते हो सारा दिन तो आप में सबने नोट करी हो, तो कुछ आप ऐसी चीज़ें जो आप चाहते हो लोग रेक्टिफाई करें जिससे उनको रिजल्ट्स बढ़िया मिलने लगे। एक तो जिम में है ना, लोग टाइम पास करने आते हैं खाली, ठीक है। ठीक है। मतलब 10 बंदों में कोई 2-3 नहीं होंगे जो वर्कआउट करें। आज जैसे सैटरडे है, आज सैटरडे बिल्कुल जिम खाली है। क्यों? आज करनी पड़ेगी लेग्स, और लेग्स करेगा कोई भी नहीं, आज करेंगे सब पार्टी, ठीक है। और रूटीन बनाओ अपना। अगर आपको हफ्ते में 4 दिन करना है, 5 दिन करना है, तो अच्छे मन लगाए करो। ये नहीं है जिम में आगे टाइम पास करना है, बैठ के एक राउंड वहाँ लगा दिया, एक उस मशीन पे, एक उसमें टीवी देख लिया, चल दी। इस चीज़ को इग्नोर करो। जिम में आओ, ट्रेनर बोले जो वर्कआउट करो, और ट्रेनर की नहीं, वो जो आप करना चाहते हो वो करो वर्कआउट खाली, ठीक है। और डाइट पे फोकस तो करना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, ये बात तो बहुत बढ़िया पकड़ी आपने। मैंने भी देखा है कि 90% लोग जिम में टाइम पास ही करने आते हैं, 2 या 3% रील्स बनाते हैं, टाइम पास करते हैं, और चलो भाई। 10% ही है जो वर्कआउट करते हैं और सिंसियरली, क्योंकि मसल माइंड कनेक्शन होना ना बहुत ज़रूरी है। अगर मसल माइंड कनेक्शन है ना तो आप लाइट वेट से भी उठ जाओगे, पर अगर मसल माइंड कनेक्शन नहीं है तो आप भारी से भारी वेट उठा लो, आपके रिजल्ट आसानी से नहीं आएंगे। तो बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा आपने कि मसल माइंड कनेक्शन हमारा ज़रूर होना चाहिए। ये नहीं कि कर हम लैट पुल डाउन रहे हैं और ध्यान हमारा लेग्स पे जा रहा है और या कहीं और घूम रहा है। यही है। तो सन्नी भाई से जिस किसी को भी ट्रेनिंग लेनी होगी, बिकॉज ये काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग थी, जनरल ट्रेनिंग भी, मतलब जब मैं वर्कआउट कर रहा होता हूँ तो मेरे को भी बताते हैं, तो इनकी जनरल ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी होती है और पीटी तो अच्छी होती ही है। तो जिस किसी को भी इनसे पीटी लेनी होगी, मैं इनका इंस्टाग्राम तो मैं डाल ही दूंगा और बाकी मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूंगा और इनका मेल भी डाल दूंगा। तो किसी ने भी अगर पीटी लेनी होगी तो सन्नी भाई को कॉन्टैक्ट कर सकता है। और कॉम्पिटिशन्स के रिगार्डिंग भी अगर आपने बात करनी है, कॉम्पिटिशन्स लड़ने हैं, तो इनके पास आ सकता है, बिकॉज ही इज़ एक्सपीरियंस एंड ही इज़ इन द इंडस्ट्री फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ। तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं, आप आ सकते हैं, काफ़ी नॉलेज है, और मेरे कहने पे ये थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी आपको ज़रूर दे देंगे जो भी इनका प्राइस होगा, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर।